आज मौनी अमावस्या होने के कारण लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के कुंभ में आने की आशंका थी। इसी बीच कल रात लगभग 2 बजे के करीब भगदड़ होने के कारण कई लोगों की जान जाने और कई लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आई है। इस बीच ब्रह्मा कुमारी पंडाल से भी क्या खबर आ रही है वो सुनिए। नमस्कार, ओम शांति। आज 29 तारीख को मौनी अमावस्या के अवसर पर शाही स्नान हो रहा है और करोड़ की संख्या में लोग यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। रात में कुछ खबर आई कि भगदड़ के कारण कुछ लोगों की जान गई और कुछ लोग घायल भी हो गए, परंतु इस वक्त स्नान फिर से शुरू हो चुका है और हमारा ब्रह्मा कुमारीज़ का जो पंडाल है वो भी एकदम सुरक्षित है। सारे सेवाधारी भाई बहनें सब सुरक्षित है और जो सेवाएं सुचारू रूप से निरंतर चल रही हैं। महाकुंभ 2025 में आज मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति ब्रह्मा कुमारी संस्था की गहरी संवेदना है। मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी पीस न्यूज के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए क्या संदेश दिया वो सुनिए। देखिए, आज महान पर्व था और मौनी अमावस्या प्रयागराज का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। द्वितीय महा स्नान था ये और इसमें भीड़ लगातार चली आ रही थी। लगभग जो आंकड़े कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक लोग यहाँ थे, तो वास्तव में लगातार हम देख रहे हैं दिन और रात लोग चले आ रहे हैं। हुआ ये है कि प्रशासन ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़कर, एक कहावत है भीड़ को अपना दिमाग नहीं होता है, और वो अपनी शीघ्रता में अपने स्नान की श्रद्धा और आस्था में बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिए और उसी चक्कर में एक के बाद एक गिरे, क्योंकि जब कोई बैरियर तोड़ दिया जाता है उसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। तो उन्होंने जो डिसिप्लिन था उसका बैरियर तोड़ा। पुलिस लगी हुई थी, रोक रहे थे, उनके साथ सहयोग कर रहे थे, उसके बावजूद वो जंप ले गए और जब गिरे तो फिर भगदड़ हो गई। तो ये हादसा बहुत दुखद है, निस्संदेह अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। हम सब ये कल से प्रार्थना कर रहे थे कि जीरो कैजुअल्टी हो और हमारा ये महान पर्व स्नान का संपन्न हो, लेकिन अनायास इस तरह की घटना घटी और ये हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। छोटी सी भूल, कहा जाता है कायदे में फ़ायदा है, और जहाँ हम कायदे के बंधनों को तोड़ देते हैं वहाँ फ़ायदा नुकसान में बदल जाता है। हमें खेद है उनके लिए जो इस घटना में शरीर छोड़ दिए, जो घायल हुए। हम सब उनके लिए प्रातःकाल क्लास में भी योगांजलि दिए और अभी भी हमारे यहाँ निष्ठापूर्वक उन आत्माओं के लिए जो पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं और जो चली गई हैं, उनके लिए निरंतर योग कर रहे हैं। हमारा पंडाल अपने आप में जिस तरह दैनिक दिनचर्या में था वैसी ही गतिविधियों में है। ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में कल चैतन्य देवियों की झांकी का दर्शन करने सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रमुख सुरेश चौहान के पहुंचे। उन्होंने चैतन्य देवियों की आरती की और आशीर्वाद लिया। तो कैसा अनुभव रहा है आपका अभी तक? बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और बहुत चीज़ें हमको मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। शांति प्राप्त हो रही है, जो हमारा मेन अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप हर रोज़ राजयोग का अभ्यास करते हैं आप? हाँ, 2 घंटे रोज करते हैं। 2 घंटे रोज़ करते हैं। तो उसमें बताइए, राजयोग मेडिटेशन जो है उससे लोगों को भी करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आप उस पर बताइए थोड़ा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और खुशी होती है, चेहरे पे निराशा नहीं आती है, और जो काम आप सोचोगे वो पहले से हुए पड़े होते हैं अपने आप। खाली आपको उस पर चलना है। मार्ग पूरा बना हुआ है, परमात्मा ने हम लोग का मार्ग पूरा बना रखा है, खाली अपने दृढ़ता से उस पर चलना है। जितना दृढ़ता रखेंगे उतना आप जल्दी सफल होंगे। कृष्ण शक्ति जो ब्राज़ील से हैं और टिमोथी जो फ्रांस से हैं, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे मेहमान जिनका नाम कृष्णा है। सो कृष्णा,
Very interesting to know that you have an Indian name. And how's your feeling? You are here in Mahakumbh, and how you are feeling? Please share your experience with us. Yeah, I think that we are just very lucky to be here because this one is every 144 years, I guess. And so it's like you have to live at least 3 lives to be able to achieve this, to be here. So we are really lucky we have been swimming before in the Gangan. Very nice, very good. Very good. Yeah. We have to be, we are very lucky that we are the generation who are witnessing this Mahakumbh, which is happening after 144 years. So we are very fortunate. And Timothy, I would just like to know your experience, how you are feeling here. I'm feeling good, really good. It's amazing to have the chance to be here, to be surrounded by local people from all over India, to learn about your culture, your believing. It's really amazing, honestly. अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में रोड सेफ्टी मंथ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर NN बख्शी ने ट्रैफिक नियमों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हेलमेट पहनना सिर्फ पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इंस्पेक्टर KV चावड़ा, PJ वसावा, रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर सिकंदर भाई, जगदीश भाई जुला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग की अध्यक्षा BK दिव्यप्रभा दीदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों से ही नहीं बल्कि संस्कार परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वाहन खरीदने से पहले बच्चों को ट्रैफिक नियमों के पालन के संस्कार देना जरूरी है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। सीनियर राज्यों के टीचर BK कविता बहन ने कहा कि अच्छी सड़कें तो बनती हैं लेकिन अच्छा मन कौन बनाएगा जो ट्रैफिक नियमों का पालन करे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मानसिक स्थिति का सीधा असर हमारे वाहन चलाने पर पड़ता है और मेडिटेशन से हम सड़क पर अपनी एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा दी गई और यह संकल्प दिलाया कि वे यातायात नियमों का पालन कर अपने और दूसरों के जीवन की रक्षा करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर औरंगाबाद सेवा केंद्र द्वारा भी सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को माननीय सदर विधायक आनंद शंकर जी एवं BK सविता दीदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एवं ट्रैफिक रिसर्च पहुंची, जहां यात्रियों को सड़क सुरक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर BK संगीता, BK सिंह, BK निकिता, BK सुषमा, BK कमलेश और BK सुनील भाई ने संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्ति एवं सड़क पर एकाग्रता बनाए रखने की विधि भी सिखाई गई। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज के पूर्व एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजयोगी BK रमेश भाई का 8वां स्मृति दिवस श्रद्धा व समर्पण के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी बहन ने रमेश भाई जी के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा पर प्रकाश डाला। आज भ्राता रमेश चंद्र जी की 7वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भाई बहनें हमारे हृदय की श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। सेवा रत्न में यज्ञ की सेवा रत्न में ही भाई जी अनन्य रत्न थे और भाई जी की जो सेवा को नवीनता, ज्ञान को समझकर विहंग रीति से अन्य तक पहुंचाने की जो सेवा में भाई ही सिद्ध हस्त थे और उन्होंने ही ये प्रदर्शनी सेवा और ये सेवा को कैसे और सूक्ष्म मार्ग में सब तक पहुंचाया जाए उसकी प्रयास सदा करते थे। और वर्ल्ड एनुअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट की भाई जी फाउंडर ट्रस्टी रहे,
स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर स्पार्क विंग की भाई ने फाउंडर मेंबर थे, चेयरपर्सन रहे और उनकी ही जो सोच थी, विशाल सोच, यज्ञ को एक विशाल स्थान पर पहुंचाकर सेवा की प्रगति कैसे किया जाए, उनके जो रिसर्च माइंड थी, जिसके आधार से आज यज्ञ एक बट वृक्ष के तरीके विस्तार को पाया है। रमेश भाई जी वर्ष 1951 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और 1961 में यज्ञ को समर्पित हो गए। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने अतिरिक्त महासचिव वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी एवं आयोजन सचिव के रूप में ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में योगदान दिया। कर्नाटक के बीदर स्थित शिव शक्ति भवन द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यालय में जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी डॉक्टर गिरीश डी बडोले, जिला पंचायत सीईओ श्रीकांत भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जयप्रकाश चौहान, मुकरना कारीगर बीके सुमंगला, बीके सुनंदा और बीके पार्वती बहन सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बीके सुमंगला दीदी ने डॉक्टर गिरीश डी बडोले को शॉल और ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित किया तथा येदलपुर में ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर की जमीन के दस्तावेज स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। बीके सुमंगला दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि भौतिकता की दौड़ में नैतिक मूल्य खोते जा रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान से व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और सही गलत की परख कर सकता है। जीवन की जर्नी में चलते 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 एक दूसरे को देखकर, अच्छा तुम भी ऐसा करते, अच्छा ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ, मैंने भी वो ऐप डाउनलोड कर लिया, है ना, उन्होंने इतना किया, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इतना करने के बाद भी वो बहुत सुखी है, मैं भी उस रास्ते पे चलूं। तो ऐसे ऐसे ऐप हमने, है ना, दूसरों के संस्कारों को हमने अडॉप्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा दीदी ने किया और संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुण्या बहन ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुपमा धराशिव और डॉक्टर एकनाथ माले मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और राजयोग ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हमें पुनः संकल्प लेना है, आयुर्वेद के प्रति हमें जागरूक होना है, हमारे आरोग्य के प्रति हमें जागरूक होना है, वो भी आयुर्वेद से। नारी जो है घर की श्रृंगार ही नहीं है, विश्व का भी श्रृंगार है। आज तक महिला को पहले जमाने में नारी नरक का द्वार कहा जाता था, तो परमात्मा जब अवतरित हुए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में 1936 में उन्होंने पहले ये वाक्य कहा, वंदे मातरम। हम इतना कचरा भरते रह रहा है क्योंकि हम अभी तो यहाँ हमारे कार्यक्रम में बताया जाता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, तो हर एक जन्म में हमारा कर्म पहले के साथ में आए हैं, तो उसमें बहुत मिलावट हुई है, बहुत दाग गिरे हैं, बहुत अशुद्ध आत्मा हुई है अपनी, और इसकी वजह से आखिरी जन्म है हमारा इस काल चक्र का, और इतना अशुद्ध है तो उसको प्यूरिफिकेशन करने का एक ही इलाज है उसका, राजयोग मेडिटेशन। इस आयोजन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने 150 महिलाओं को सशक्त बनने और ध्यान व आत्मिक शांति के महत्व को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।